ऐसे संत महात्माओं को सुनने के लिए हम सब लोग दिल थाम के बैठे हैं। रितेश्वर महाराज जी is an Indian spiritual leader, a motivational speaker and an author. Sadhguru established Sri Anandam Dham as an international educational non-profit organization in Vrindavan. उत्तर प्रदेश से आए हुए सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहां चलें जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। आज एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी महोत्सव, नॉट रिलीजियस, इट्स स्पिरिचुअल। और यहां उपस्थित सारे मत को मानने वाले लोग और मानव के रूप में जन्म लेने वाले लोग, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है। यद्यपि मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य बनाते हैं तो अशांति आ जाती है। जीवन लक्ष्य है। मैं वृंदावन से आया हूं, मथुरा से। अगर आप देखेंगे तो वृंदावन के श्री कृष्ण, उनके जीवन में एक्सटर्नल रूप से तो अशांति ही अशांति है। शायद जिनका जन्म भी, जो अवतार ले रहे हैं, वो भी जेल में ले रहे हैं। उनके माता पिता के साथ दुर्घटना हुई है। परंतु जब मथुरा के ऊपर एक बार जरासंध और काल यवन हमला कर रहे हैं, 23 करोड़ सेना लेकर, सोल्जर्स, 23 करोड़। काल यवन अर्थात अभी भौगोलिक दृष्टि से इजिप्ट। तो कालियवन ने जरासंध से पूछा कि मैं श्री कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? बोला जी, धोती पहनता है वो आदमी, फिर वो बंसी उंसी लेके रहेगा, कुछ कंबल उम्बल लेके। बोला ऐसे तो 1.5-2 रुपए के कंबल लेके कोई खड़े हो जाएंगे, बंसी लेके खड़े हो जाएंगे, कोई भी मयूर का पंख कोई भी लगा लेगा। कोई बढ़िया सा पहचान बताओ। तो जरासंध ने कहा कि वो सदा मुस्कुराता रहता है। बोला मुस्कुराते तो हम जब फ्लाइट्स में आते हैं तो एयर होस्टेस भी मुस्कुराती हैं, ऑलवेज। बोला एयर होस्टेस 1 घंटे के लिए मुस्कुरा सकती हैं, 2 घंटे के लिए उनकी ड्यूटीज है। हमारी सब बेटियां हैं, जब भी मैं आता हूं फ्लाइट में वो मुझे जरूर मिलती हैं। मुझे आपका वो बात बहुत अच्छा लगा। पर 2 घंटे के बाद उस फ्लाइट से नीचे उतर करके कोई कहे कि जरा पानी पिलाओ तो झापड़ ही दिखाएंगी। बोला हमारी ड्यूटी समाप्त, मुस्कुराने की और पानी पिलाने की। पर 23 करोड़ सेना जब मथुरा को रौंद देने के लिए सामने खड़ी हो, और उस समय सारे मथुरा वासियों के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। एक पर्सनालिटी, एक पर्सन वहां खड़े हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और तब कालयवन ने कहा आई एम श्योर वही श्री कृष्ण हैं। तो कहा जरासंध ने वही श्री कृष्ण हैं, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, जो सदा इनर पीस के कारण मुस्कुराते रहते हैं, वही श्री कृष्ण है। एक्सटर्नल अशांति से उन्हें कोई मतलब नहीं। और इस दुनिया में एक्सटर्नल अशांति होती रहेगी, आप रोक नहीं सकते। 8 अरब लोग हैं साहब, और 8 अरब लोगों के रिचुअल्स अलग हैं, 8 अरब लोगों के संस्कृति अलग हैं, 8 अरब लोगों के जन्म और पालन करने की दिशाएं अलग हैं। तो आप उनसे समानता का कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज धन्यवाद देता हूं दाजी को, जिन्होंने
रिलीजियस नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के ऊपर यह रखा है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो तो अंतर से शांत होगा और वो शांति पूरे विश्व में प्रकाशित होगी। मैं सोचता हूं कि मैं भी आया हूं तो आपको कुछ दे जाऊं, थोड़ा आप दे जाओ, थोड़ा मैं दे जाता हूं। 50% आप दे दो, 50% मैं दे देता हूं। 50% ये है कि इनर पीस आप ले आओ, वर्ल्ड पीस अपने आप आ जाएगी। सूर्य आ जाएगा तो प्रकाश को अलग से लाने की जरूरत नहीं है। इनर पीस जिनके भीतर में आ गई तो फिर ये वर्ल्ड पीस उसका परिणाम है। आग आ गई तो उष्णता उसका परिणाम है। सूर्य आ गया तो प्रकाश उसका परिणाम है। बर्फ हाथों में आ गया तो शीतलता उसका परिणाम है। वैसे ही व्यक्ति के हृदय में स्पिरिचुअलिटी, हमारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जो ये मानता है कि हम केवल देह नहीं है, बॉडी नहीं है, इंद्रिय नहीं है, हम केवल मन नहीं है, हम केवल बुद्धि नहीं है, लेकिन हमारी सारी चीजें तो बुद्धि के तर्क के ऊपर निश्चित है। पूरी दुनिया अपने बुद्धि पे चल रहा है, सारे तर्क बुद्धि से दिए जा रहे हैं, ये प्रवचन भी बुद्धि से दिए जा रहे हैं, ये सुनने वाले भी अपने अपने कानों में बुद्धि का फिल्टर लगा के सुन रहे हैं। अच्छा, वृंदावन से आया ऐसा बोल रहा है, फिल्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जब तक हमारे एंशिएंट ऋषियों ने, वैदिक सनातन ऋषियों ने क्या किया, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन चारों से ऊपर उठ करके जब उन्होंने अंदर के आत्मा का दर्शन किया और वही उनके लिए परमात्मा दर्शन हो गया। याद रखिए, परमात्मा दर्शन कोई अलग चीज नहीं है। आत्म दर्शन और परमात्मा दर्शन दो चीजें नहीं है, दोनों एक ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट नहीं है। भैया पहले आत्म दर्शन कर लो, फिर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आत्म दर्शन के बाद परमात्मा का दर्शन। इनर पीस इस बात को प्रतिध्वनित करेगी जब कोई एक व्यक्ति अंदर से शांत हो रहा होगा तो वह सूत्र की तरह बंधा हुआ है पूरे ब्रह्मांड से, केवल मनुष्य से नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, एक एक जीव से, जंतु से, क्लाइमेट से। अभी आपने पढ़ा अंतरिक्ष शांति, हम तो कहते हैं शांति भी शांत होकर के हमें शांत करने के लिए आए। हमारे ये श्लोक हैं, चारों तरफ शांति, लेकिन वो शांति आपके घर से, आपसे प्रारंभ होगी। बट हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है? यह बहुत कठिन है। आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। चूंकि मैं सनातन धर्म को मानता हूं और सनातन धर्म में भगवान सीताराम, भगवान राम उपस्थित हैं। माता सीता को एक सोने के मृग को देख करके उसे पाने का इच्छा प्राप्त हुआ। ईश्वर मौजूद है, भगवान है, फिर भी पाना सोना है। यद्यपि ये लीला है, तात्विक दृष्टि से वो ईश्वर ही हैं, परंतु लीला अलग कर रहे हैं हमें समझाने के लिए। वहां डायरेक्टर भी श्री राम हैं, वहां प्रोड्यूसर भी श्री राम हैं, इस फिल्म के नायक नायिका भी वही चुन रहे हैं। अजी अमरीश पुरी और प्राण को भी वही चुन रहे हैं। जय और विजय उन्हीं के पार्षद हैं, उन्हीं को रावण और कुंभकर्ण बनाया उन्होंने। सारे के सारे जितने भी हीरो हीरोइन हैं सब उन्होंने चुने, पर वो इसलिए कर रहे हैं कि वो बता सकें कि अगर तुम ये करोगे तो ये पाओगे, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे। माता जी भगवान के साथ हैं, उसके बाद भी सोना चाहिए। जैसे ही सोना चाहिए, भगवान राम चले गए, कभी कुछ मांगा नहीं। पहली बार प्रिया ने कुछ मांगा है, मैं इनकार कैसे करूं। और जब जाकर मारीच ने वहां से चिल्लाया कि मुझे बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, तो माता सीता ने कहा तुम जाओ बचाने के लिए। अब लक्ष्मण गुरु रूप में है, ध्यान देना, बस 2 मिनट में मेरी बातें कंक्लूड हो जाएंगी। और शायद धाजी ने जो ये ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव रखा है पीस के लिए, इस साधारण घटना से रामायण जो हजारों बार हमने सुना होगा, इससे आप समझ पाएंगे कि इटर्नल प्लीज, ब्लीस और लव कहां से आ सकता है। इस बात को आप ठीक ठीक समझ जाएंगे। चूंकि ये 10 मिनट में ही बोलना है, तो ये राम जी के कृपा के बिना हो नहीं सकता था, क्योंकि हनुमान कूद लगानी पड़ेगी, समुद्र के पार जाना पड़ेगा। 10 मिनट में इस स्पिरिचुअलिटी को आपके भीतर में लाना है। यद्यपि क ख ग ए बी सी डी अलिफ बे ते से ये सीखते सीखते 2 साल गुजर गए। मम्मी मारते मारते सिखाई, अरे ऐसे लिख, अरे ऐसे बोल। लेकिन स्पिरिचुअलिटी 10 मिनट्स में सीखने हैं
कोशिश करते हैं, शायद हो जाए, ये संभव हो सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, आज तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हम लोग भी यहां पर आए हैं, मैं इतना कह सकता हूं, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है तो पहले पोस्टर लगाए जाते हैं, फिर ट्रेलर दिखाया जाता था, फिर पूरी फिल्म दिखाई जाती थी। आज मैं भी वृंदावन से आकर के पोस्टर चिपका रहा हूं, कभी ट्रेलर और पूरी फिल्म भी दिखाऊंगा, हमें जरूर अवसर मिलेगा, तब आकर के पूरी बात होगी। लेकिन इन 10 मिनट्स में, अब शायद 3-5 मिनट्स और बचे होंगे, मैं आपको यही कह सकता, हंसना भी जरूरी है, बिना हंसे कुछ हो नहीं सकता। एक ही बात कह सकता हूं, उस परमात्मा को सदा शुक्राना, ऑलवेज मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना, ये 3 चीजें जीवन में हो तो मौज हो जाए, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि अपना दिल दिखा के दूसरे का दिल ठीक करो, तुम्हारा भी दिल तुम न दुखाओ और औरों का दिल भी तुम न दुखाओ। गई माता जी को सोना चाहिए, भगवान चले गए, अब गुरु रूप में लक्ष्मण जी को छोड़ के गए कि तुमने सोने के लिए तो परमात्मा को छोड़ दिया, छोड़ के जाता हूं, कम से कम इनकी बात मानना। लेकिन माता जी ने कहा जाओ बचाओ राम को। लक्ष्मण जी ने कहा वो परमात्मा है, उनको कौन बचाएगा? अरे मुझे समझ में आ रहा है तुम कुछ गड़बड़ सोच रहे हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे पास समय नहीं है उसको बताने के लिए, माता जी ने जब कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया तब लक्ष्मण जी रोते हुए वहां से गए और लक्ष्मण जी ने कहा मां ये तो मैं जा रहा हूं, पर कुछ सीमाएं बांध के जा रहा हूं, इसका अतिक्रमण मत करना तो आप सुरक्षित रहोगी। लेकिन लक्ष्मण जी गए, फिर रावण रूप बदल करके आया। आजकल लोग बड़े परेशान होते हैं कि साधु के रूप में लोग ऐसा ऐसा कर देते हैं। भैया त्रेता युग में भी कोई आतंकवादी थोड़ी आया था, साधु के रूप में ही रावण आया था। कितना वरी क्यों होते हो, इतने परेशान क्यों होते हो? इतने परेशान मत होइए, रावण आया। अब माता जी के भीतर में जागृति आ गई, मैं छत्राणी हूं और जब कोई आया है भिक्षा मांगने तो बाहर निकल के दूंगी। उन्होंने पहले सोने के लिए, गोल्ड के लिए परमात्मा का परित्याग किया, फिर सदगुरु का परित्याग किया और अंतिम जो रक्षा हो सकता था गुरु के वचन, मास्टर के वचन, स्पिरिचुअल मास्टर के वचन, उसका भी उन्होंने त्याग किया और उनका अपहरण हो गया, शांति का अपहरण हो गया। मेरे भाई बहन, हमारे साउंड थोड़े कम मत करो, थोड़े और बढ़ा दो। हाँ, इसी से यहां शांति बढ़ेगी। हम अगर ऐसे बोले माय डियर फ्रेंड्स, इससे शांति नहीं बढ़ेगी। आपको सुनना होगा और सुनना होगा तो शिवाजी की तरह सुनना होगा, सुनना होगा तो भगवान राम और कृष्ण की तरह सुनना होगा, तब जाकर के इनर पीस आएंगे। ये आंतरिक दुर्बलता ही, हमारी सीमाएं ही, हमारा भय ही हमें शांति से दूर रखा है। जब तक अपनी सीमाओं को पहचानोगे नहीं, भय को पहचानोगे नहीं और जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे, तब तक स्पिरिचुअलिटी के कारण उसको पार भी नहीं कर सकते। पहले स्वीकार करो, तब इन सीमाओं को हम पार कर सकते हैं। माता सीता का अपहरण अर्थात शांति का अपहरण, क्योंकि हमारे रामचरितमानस और भारतीय धर्म में कहा गया सीता शांति हैं, राधा शांति हैं, भक्ति हैं। भक्ति का अपहरण हो गया, शांति का अपहरण हो गया, हम सबों के भी शांति का अपहरण हो चुका है। अब एक बंदा आता है, हनुमान जी महाराज आते हैं और आकर के उन्हें भी पता, बेर खा रहे थे, मैं कैसे लाऊं शांति जब शांति चली गई। तो तब एक बुजुर्ग ज्ञान वृद्ध जामवंत जी आते हैं और कहते हैं आप ही कर सकते हो। युवा हनुमान जी थे पर अपनी शक्ति को भूले हुए थे, पर जब एक सदगुरु आया और आकर बताया कि आप कर सकते हो, तो हनुमान जी समुद्र का लंघन कर गए और जाकर सीता जी का पता करके आ गए। सीता जी का पता किया, राम जी को बताया, सेतु बंधे। उस सेतु में गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए अंतिम बात यही कहूंगा कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें हम भले ही हनुमान जी नहीं हैं, पर हम गिलहरी तो जरूर बन सकते हैं इस शांति के लिए। इनर पीस टू वर्ल्ड पीस, गिलहरी की तरह अपनी सेवाएं दीजिए, योगदान दीजिए। पहले खुद बनिए, बाद में लोगों को बनाने की चेष्टा करिए। अंतिम बात, मेरे जो पेरेंट्स बैठे हैं, माता पिता, आपके भीतर जब इनर पीस होगा तो आपकी संतानों के भीतर होगा। देश बोल के कोई चीज नहीं है, समाज बोल के कोई चीज नहीं है। हमसे बना है देश, हमसे बने हैं समाज,
हमसे ये हरी भरी है पृथ्वी, पृथ्वी पर हम न हो तो पृथ्वी फिर क्या ये वर्ल्ड, ये इस पृथ्वी को कौन करेगा? क्या शेर करेंगे? क्या बाघ करेंगे? क्या बकरी और शेर एक साथ बैठ करके? वो तो होता ही था भारतीय सनातन धर्म में। जब कोई ऋषि जंगल में बैठ करके अपनी साधना करता था, अपने इनर पीस को खोजता था, तो उस समय बाघ और बकरी और सांप एक ही घाट पर पानी पिया करते थे आकर के। सारे जंगली जीव जंतु भी एक साथ रहा करते थे। ये इनर पीस का महत्व है। देखिए, हनुमान जी की तरह, गिलहरी की तरह पहले स्वयं की शांति को खोजने का प्रयास कीजिए। इंटरनेट के इस युग में जब पल पल एक एक मैसेज पर शांति और अशांति आ जाती है, आई लव यू ये सुनते ही दिल खिल जाता है, आई हेट यू ये सुनते ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, आई किल यू ये सुनते ही हम रिएक्शन में चले जाते हैं। तो इतना जल्दी जल्दी ये मन बदलने वाले लोगों को इनर पीस कहां से मिलेगी, जो मोबाइल के ऊपर में निर्भर हैं। हमारे रामचरितमानस में कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। रेज योर हैंड्स, आप अपने हाथ को खड़ा करिए और बोलिए कि आपके बच्चों में से किन किन माता पिता को, अब नीचे कर दीजिए हाथ, अब नहीं उठेंगे। आप बताइए कि कौन कौन है जिनके बच्चे बच्ची दंडवत होकर के माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं प्रातः। सन्नाटा है। और आप चाहते हैं इनर पीस आ जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार दिए गए थे, 16 संस्कार। 2 मिनट्स और सबने बिना आपको देखे समय ले लिया था, मैं तो कम से कम मांग के ले रहा हूं, तो आप दे दीजिए। सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कार में मजबूरी में अंतिम वाला सबका हो जाएगा, बाकी कोई नहीं जानता। विवाह एक संस्कार है, उसको इवेंट बना दिया। शराबियों कबाबियों से मिले हुए लोग आ गए। अरे छोड़ो ऐसे मौसा फूफा चाचाओं को जो शराब और कबाब में डूबे हैं, बुलाओ ऐसे संतों को जहां पर 2 लोग एक होकर के इस विश्व को एक फूल देने जा रहे हैं, जहां से सुगंध बिखरेगा शांति का, प्रेम का और आनंद का, ब्लिसफुलनेस का। वो क्यों नहीं करते? हमारे सारे रिचुअल्स बेकार हो रहे। साइंस बिहाइंड रिचुअल्स एक बुक लिख रहा हूं मैं, शायद 2 महीने में आ जाए। हमारे सारे रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है? क्योंकि बिना विज्ञान की भाषा समझते नहीं ये बच्चे। ये सब कहते हैं मैं साइंस मानता हूं। मैं साइंस के विरुद्ध नहीं हूं, बट विज्ञान और ज्ञान दोनों में अंतर क्या है मुझे ये बता दो। किसी विशिष्ट चीज का, स्पेसिफिक चीज के बारे में जो नॉलेज हो उसे विज्ञान कहते हैं, और समग्र ब्रह्मांड का और अपने आप का नॉलेज जिसके पास हो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। ये दोनों अलग नहीं है। इन दोनों के नाम पर लड़ाया गया, बच्चों को अलग किया गया। तुम तो विज्ञान जानते हो, तुम रिचुअल्स जानोगे, दाढ़ी वाले को जाने हुए। देखो, दाढ़ी वाला समझ करके इलिटरेट मत समझ लेना। 35 से 40 ऑनररी डॉक्टरेट रखे हुए हैं, और यहां बैठे हुए जितने भी बैचलर के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, मैं आपकी क्लास ले सकता हूं अच्छे से। मेरे गुरु ने मुझे इतना पढ़ाया है, वो मैं ले सकता हूं। लेकिन इससे बात नहीं बनी। बात बनी तो स्पिरिचुअल नॉलेज से बनी, बात बनी तो गुरु के दिए प्रज्ञा और प्रबोध से बना, बात बनी तो उपनिषद से बना, बात बनी तो वेद से बने। मैं प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, आइए हनुमान जी बन करके अपनी ही सीता का आपने खुद हरण करवाया है, आपकी शांति का आपने खुद अपहरण करवाया है। ईश्वर छोड़ा, गुरु वचनों को छोड़ा। आइए एक बार हनुमान जी की तरह खड़े होकर के समुद्र का लंघन करके अपने इनर पीस को प्राप्त करते हैं, और इनर पीस आते ही वर्ल्ड में पीस ही पीस होगा, चारों तरफ शांति होगी। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एक गाना गा करके 2 लाइन का चला जाता हूं। अगर आपके पास इनर पीस आ गया, भैया हंसो मत। देखते फिल्में हो और सुनोगे चौपाई, 24 घंटे तो बैठे हुए OTT पर। उसके बाद सुनोगे, आपको उसी के माध्यम से दृष्टि बदलनी है। हमें सृष्टि नहीं बदल सकता, हम दृष्टि बदल सकते हैं। अगर आपके भीतर इनर पीस आ गया तो आप कैसे होगे पता है? जिस रास्ते से तो गुजरे वो फूलों से भर जाए। दाजी, ये दाजी जो हैं वो वही हैं, वो जिधर गुजर जाते हैं वो फूलों से भर जाता है। जिस रास्ते से तो गुजरे वो फूलों से भर जाए,
तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए, एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। गोरी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि समय नहीं है, कुछ अलग समझ जाओगे। हालांकि हम वृंदावन से आते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हमारे लिए तो इस दुनिया में कोई गाना हो, हम बस अपने नायक और नायिका बदल लेते हैं। तुम्हारे लिए अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी हो सकती है, हमारे लिए राधा और कृष्ण हो जाते हैं, राम और सीता हो जाती है। हमारी दृष्टि बदली है। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। वृंदावन आपको आमंत्रित करता हूं, आइए और आकर के ट्रेलर देख जाइए और कभी पूरी फिल्म देख जाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उल्लास से आपने प्रकट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की